जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन सबमिशन के थर्ड और लास्ट वीडियो को। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है inscrisound.capes.gov.br। तो आपके पास ये विंडो आएगी। यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है EN, ताकि आपके पास ये वेबसाइट इंग्लिश में आ जाए। देन आप क्लिक करें ऑरसेट पे, तो ऑरसेट में अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड आप एंटर करें, जिस तरह के मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि आपने ऑरसेट आईडी कैसे बनानी है। तो यहाँ पर अपने ऑरसेट आईडी की क्रेडेंशियल आप एंटर करें, फिर साइन इन करें ऑरसेट को। तो जब आप साइन इन करेंगे तो फिर एक न्यू विंडो खुलेगी जहाँ पर ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन या रिक्वेस्ट रजिस्टर। आप इस पर क्लिक करेंगे ताकि आपकी जो ऑरसेट है वो केप्स के साथ अटैच हो जाए, केप्स के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगी जिसमें 3 इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होंगे कि आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपकी बर्थ हुई है, और फिर डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर आप पाकिस्तान सर्च करें, लेकिन अगर आपका वेबसाइट पुर्तगीज़ में खुला है, देखिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करें, किसी के पास ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट हो जाएगी इंग्लिश को, अगर किसी के पास नहीं होती। तो मेरे पास ये पुर्तगीज़ में आ रही है और मैंने प्रेफर भी पुर्तगीज़ में किया है, ताकि क्योंकि इंग्लिश तो सबको समझ आ जाती है। तो अगर किसी के पास ये पुर्तगीज़ में ओपन हुई है तो हाउ ही विल सर्च। तो पुर्तगीज़ में पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, PAQ से वो शुरू होगा। तो आप उससे भी सर्च करें और PAK से भी सर्च करें। और अगर आप इंडिया या किसी और कंट्री से है तो अपनी कंट्री यहाँ पर आप सर्च करें। फिर आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर करें, जो मैंने एक टेंटेटिव बनाया है, और फिर आप जेंडर एंड देन कंफर्म करें। देन लेट्स सी, इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट विंडो। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला ये आ जाता है कि ऑरसेट आईडी की जो एक्सेस है ना, वो आपकी प्राइवेट है, ओनली आप तक है। ये मैंने अपने ऑरसेट आईडी में समझाया भी था, लेकिन फिर भी ये अक्सर लोगों के पास ये प्रॉब्लम आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत इजी है। हमने दोबारा ऑरसेट के वेबसाइट पे जाना है, अपने अकाउंट पे, और वहाँ से हम एक्सेस को ट्रस्टेड पार्टीज़ की तरफ हम ओपन करेंगे। दिस इज़ यू ओपन यूर ऑरसेट आईडी, फिर वहाँ से अपने अकाउंट पे जाएं और यहाँ पर ईमेल्स के ऑप्शन में जाएं। लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है ईमेल का ऑप्शन, वहाँ पर एडिट का ये जो पेन बना हुआ है एडिट करें, और आप देखिए यहाँ ओनली मी आ रहा है, तो आप इसमें सेलेक्ट करें ट्रस्टेड पार्टीज़। ट्रस्टेड पार्टीज़ को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो फिर केप्स आपके ऑरसेट आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा आप जाके यहाँ पर कंट्री और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एंटर करेंगे, एंड देन यू विल सी कि आपकी जो ऑरसेट का अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली केप्स के साथ जुड़ जाएगा, और वहाँ से फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर लें, एंड नेक्स्ट जेंडर, एंड देन कंफर्म करें। देन यू विल सी कि नो इट विल बी कनेक्टेड। अब आप जाके ऑरसेट पे क्लिक करें, अगेन इंस्क्रिसाउंड के वेबसाइट पे आके, एंड यू विल सी कि अब ये जाके कनेक्ट हो जाएगा आपका। आप केप्स के वेबसाइट को आप एंटर हो गए। अब आप देखिए केप्स के वेबसाइट पे अभी करंटली 9 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए ऑप्शन है, लेकिन आपने PEC-PG पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, बिकॉज यू आर द एप्लीकेंट ऑफ PEC-PG। तो PEC-PG पे एंटर करने के बाद जो फर्स्ट विंडो खुलेगी, इसमें हमने इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। सबसे पहला पर्सनल डेटा है, दादुस पिसवाइस पुर्तगीज़ में कहते हैं, लेफ्ट पे। तो हम इसको क्लिक करेंगे ताकि अपने पर्सनल डेटा को हम अपडेट कर ले। क्यों? क्योंकि ऑरसेट से ये बहुत मिनिमम इन्फॉर्मेशन लेता है। अब हमने जाके इसमें और अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना अपडेट करनी है। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन के साथ चलेगी, तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और आपने केयरफुली तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट करनी है। तो पर्सनल डेटा में यू विल सी कि नो इट विल टेक यू टू योर पर्सनल अकाउंट ऑन द केप्स वेबसाइट। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको सेकेंड रिबन में ऊपर नज़र आ रहे हैं, जिसमें पर्सनल डेटा है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिफायर है, लैंग्वेजेस हैं। हम इन सब को 1 बाय 1 चेंज करेंगे। कभी कभी आपका जो ईमेल एड्रेस होता है ना, ये वेरीफाई नहीं होता, तो यहाँ पर कोई निशान नज़र आता है, आपने उसको वेरीफाई करना होता है। अब मेरा वाला वेरीफाइड है और ये मेरा प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी पिक्चर आप इसमें अपलोड करें अकाउंट में। पर्सनल डेटा पे आए,
चेंज पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी पसंदीदा कोई भी आपकी पिक्चर हो वो आप अपलोड करें। सो दिस विल बी योर फर्स्ट टास्क कि अपने डेटा में से आप अपनी पिक्चर अपलोड कर लें। एंड देन यू विल कम डाउन और यहाँ पर आप अपने पर्सनल डेटा को अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे भी ऑप्शन मिलेगा और ऊपर भी एडिट पर्सनल डेटा का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। तो सबसे ऊपर जो पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आप कोई सोशल नाम आपका है तो उसको ज़रूरत नहीं है, नो पे रख लें। अच्छा, रेस और कलर में आप ब्राउन को सेलेक्ट करें। पाकिस्तानी पॉपुलेशन डाइवर्स है लेकिन ज़्यादातर ब्राउन है। कोलंबिया जो है इसको आप नो पे करें क्योंकि ये ब्राज़ीलियन रेस है। फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी है नहीं है इसको देख लें। आपकी कौन से सूबे में आपकी जो है वो बर्थ है, तो आप पंजाब या केपी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लें। एंड देन कम डाउन टू दी म्यूनसिपैलिटी, सिटी, अच्छा, या डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाए तो ठीक है, अगर इन केस वो ना मिले लेट सपोज, तो फिर जो भी करीबी डिस्ट्रिक्ट आपको पड़ता है ना आपने प्रोविंस में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। हाँ, मदर नेम ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक टेंटेटिव मदर नेम यहाँ रख रहे हैं, लेकिन मदर नेम ब्राज़ील में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, आपका अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो मदर नेम है। जिस तरह पाकिस्तान में या और कंट्रीज़ में फादर नेम से आपको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर ब्राज़ील में यू आर कनेक्टेड विद योर मदर नेम। देन आप अपने फादर नेम एंटर करें और नेक्स्ट पे जाके आपका स्पाउस नेम इफ़ यू आर मैरिड। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपको छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर ज़रूर एंटर करें और साथ में मैरिटल स्टेटस को आप सेलेक्ट करें। एंड रिमेंबर कि ये जो आपका मैरिटल स्टेटस है आपके एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा या आपकी जो है ना सिलेक्शन पे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब पर्सनल डेटा हमारा अपडेट हो गया। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में यहाँ आप देखेंगे कि ये ब्राज़ीलियन के लिए ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसको आप कैंसिल कर दे, आगे जाए। आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? आइडेंटिफायर ये है कि ऑरसिट के अलावा आपका कोई अकाउंट है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दोबारा मिलते हैं। लाटिस है, स्कूपस आइडेंटिफायर है, रिसर्चर आईडी। स्कूपस भी एक डेटाबेस है और रिसर्चर आईडी जो है ये वेब ऑफ साइंस की है। तो अगर आप लोगों के ये अकाउंट है यू कैन कनेक्ट दैट, एंड अगर नहीं है तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और आप कनेक्ट ना करना चाहे तो इट्स ओके। लैंग्वेजेस पे आप जाएंगे तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलेंगे। कभी कभी आपको जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है वो नहीं मिलती, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंग्लिश सेलेक्ट करें। पोर्चुगीज़ में इंग्लिश को इंग्लेस कहते हैं, आई से शुरू होता है, AINGLES। फिर आपकी रीडिंग, स्पीच, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है और लेवल क्या है वो आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर ले और सेव कर ले। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपकी नेशनल लैंग्वेज कोई भी हो, आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करें, क्योंकि ये इंग्लिश एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है कि ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब होगा कि आप इंग्लिश जानते हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे एड्रेस पे, तो एड्रेस में क्लिक करें। सबसे पहले अपनी कंट्री पे जाएं, कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ज़िप कोड है, ज़िप कोड में आप अपने सिटी का जो पोस्टल कोड है वो एंटर करें। फिर स्ट्रीट एड्रेस जो भी बनता है आपका वो ऐड करें। और कम्प्लीमेंट एड्रेस का ये मतलब है अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते लाइक DHA में तो आप उसका नाम लिख लें, किसी कॉलोनी में रहते और नंबर, फिर वहाँ पर आपका घर का नंबर क्या है। फिर डिस्ट्रिक्ट और साथ में स्टेट को, कौन से स्टेट में आप रहते हैं, पंजाब है, KP है या गिलगित बल्तिस्तान है। और यहाँ पर आके फिर आप सिटी आप सेलेक्ट कर लें। एंड देन ये आपका कौन सा एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस है या बिजनेस है, वो सेलेक्ट करके आप सेव कर लें। सो दिस इज़ यूर एड्रेस। अब आपका बैंक डेटा है, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बैंक डेटा की। और टाइटल ज़रूरी है। टाइटल का मतलब है कि आपकी जो आखिरी डिग्री है, ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी लास्ट डिग्री के बारे में बताना है। अगर आपकी लास्ट डिग्री BS है तो BS का बताएं, और मास्टर है तो मास्टर। यहाँ पर BS के 3 ऑप्शन है। लिसेंसियातूरा भी BS को कहते हैं, बशर-ए-लादो लिसेंसियातूरा भी BS को कहते हैं, बशर-ए-लादो भी कहते हैं। चूँकि मैं ये एप्लीकेशन मास्टर्स के लिए सबमिट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ डिग्री बशर-ए-लादो मतलब BS सेलेक्ट करूँगा कि मेरी लास्ट डिग्री BS है। लेकिन अगर कोई PhD का एप्लीकेंट है तो वो यहाँ पर फिर मास्टर, ठीक है, या प्रोफेशनल मास्टर, जिस तरह मिश्तरादो प्रोफेशनल लिखा है या सिर्फ मिश्तरादो, वो सेलेक्ट कर ले। मेरे केस में मैंने बशर-ए-लादो सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने एज ए फॉरेनर ख़ुद को डिस्क्लोज़ किया क्योंकि ये मैंडेटरी भी है। फिर कंट्री आप सेलेक्ट करें और अपना इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने ये लास्ट डिग्री की है, चाहे BS की हो या MS की हो, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करें
वो इसमें ख़ुद ब खुद ये उसको सर्च कर लेता है। अगर इन केस आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर पिक नहीं हो रहा है, इन केस किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर आप अपने BS और MS की जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर कोई एक भी आ जाए उसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। या फिर अगर इन केस कोई भी ना आए, कोई करीबी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी इसमें ज़रूर ऑप्शन में आएगी। फिर आपका डिसिप्लिन है कि आपकी जो डिग्री है वो कौन से मेजर एरिया से बिलोंग करती है। जिस तरह यूजुअली हमारी फील्ड बायोकेमिस्ट्री है, तो मैं यूजुअली बायोलॉजिकल साइंस को लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स भी है, यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, यहाँ सोशल साइंस भी है, ह्यूमन साइंसेस भी है। तो आप अपनी फील्ड के हिसाब से मेजर एरिया सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने ये डिग्री स्टार्ट कब की थी और एंड कब की थी वो आपने यहाँ टेंटेटिवली बताना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल BS की डिग्री 4 ईयर होती है, तो आप उसमें 4 ईयर का गैप ज़रूर रखें। फिर आप एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन पे आ जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी है, प्राइवेट भी है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो बिल्कुल छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिर जाके एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी आखिर में देना होगा। ऑल दो वो मैंडेटरी नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू डिस्क्लोज योर एम्प्लॉयमेंट यू कैन डू इट, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज देन इट इज़ आल्सो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। अब हम वापस जाएंगे केप्स के वेबसाइट पे और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने एप्लीकेशन सबमिशन को। कुछ इन्फॉर्मेशन को अब यहाँ हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। नीचे ऑप्शन आएगा अतवलीज़ा, या अगर आपके पास इंग्लिश में ये ओपन हुआ है तो उसमें ऑप्शन आता होगा रिफ़्रेश अपडेट, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे या ऊपर से आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पर नीचे देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है ना अतवलीज़ा का। यू विल सी कि पहले बहुत सारे यहाँ पर जो गैप्स नज़र आ रहे थे, अब वो सारे गैप्स फिल हो जाएंगे। जिस तरह मदर नेम, फादर नेम, सेक्स और ये सारी चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट पे हम इंफॉर्मेशन यहाँ टाइटल्स का देखिए। अब हमारे टाइटल्स को भी इसने पिक कर लिया है कि आपकी लास्ट डिग्री कहाँ से है और आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री है। यहाँ पर लेफ्ट में एक चीज़ आप नोट करें, ये यूज़र लिखा है और इसमें नो और यस लिखा है, आपने यस पे क्लिक करना है। ये क्यों ज़रूरी है? ये एप्लीकेशन के एंड में आपको एक प्रॉब्लम आएगी, फिर हम वापस इस पेज पे आएंगे कि ये यस, कभी कभी सिस्टम इसको यस ख़ुद सेलेक्ट नहीं करता, तो वहाँ पर ये एरर देते हैं। हम वापस इधर आके यस करते हैं। ये आप इस एप्लीकेशन के एंड में वो आपको वहाँ पर नज़र आएगा। वो बहुत ईजी है, ईजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट डेटा पे क्लिक करें एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन। इश्तुद तेंजीदो का क्या मतलब है कि कि आप कौन सी स्टडी अब करने वाले हैं, या कौन सी डिग्री या कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और ये आपसे ये डिमांड करेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट, अपनी डिग्री और प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी। तमाम स्टूडेंट बहुत केयरफुल रहे। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का टाइटल फर्स्ट आप मेंशन करें, फिर नीचे आप अपने प्रोजेक्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, समरी जो है वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर है एरिया ऑफ इवाल्वेशन कि फॉर एग्जांपल आपका जो मेजर एरिया है आपके सब्जेक्ट का जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर में या PhD में, तो आपको इस एरिया का पता कैसे चलेगा? इसका पता आपको केप्स की जो डिसिप्लिन्स की लिस्ट है, जो मेरे YouTube वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में भी प्रेजेंट है और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ से आपने सब्जेक्ट देखना है कि मेजर एरिया मेरा कौन सा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस है, या यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस भी 3 तरह के हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस 1, साइंस 2, साइंस 3। इस तरह इंजीनियरिंग भी इंजीनियरिंग 1, 2, 3 है। तो आप 1 बाय 1 उसमें सर्च करेंगे, अपना सब्जेक्ट मेजर एरिया सेलेक्ट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि ये उस यूनिवर्सिटी और उस प्रोग्राम को पिक कर रहा है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर एक दफ़ा बता दूं कि लिस्ट में देख कर अप्लाई करें, रैंडम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट ना करें। लिस्ट में देखें कि कौन से प्रोग्राम, कौन सी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सीटें हैं, मोर देन 3 जहाँ पर सीटें होना कोशिश करें उसमें अप्लाई करें, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आल्दो ये गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बायोलॉजिकल साइंस 1 सेलेक्ट किया, फिर मास्टर डिग्री सेलेक्ट की, और यहाँ पर अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए कि बायोलॉजी में कौन कौन से हैं, एनिमल जेनेटिक्स है या ह्यूमन जेनेटिक्स है या सिर्फ जेनेटिक्स है या जनरल बायोलॉजी है। तो मैंने यहाँ लेट सपोज जनरल बायोलॉजी सेलेक्ट की है कि मेरी फील्ड ये है। यहाँ पर लैंग्वेजेस है कि आपकी प्रोफिशिएंसी कौन सी लैंग्वेजेस में है। तो रिमेंबर अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उर्दू का ऑप्शन नहीं आ रहा, हिंदी का आ रहा है।
तो तमाम पाकिस्तानी हिंदी को भी सेलेक्ट करें बिकॉज इट इज़ क्वाइट सिमिलर, एटलीस्ट राइटिंग में तो नहीं है लेकिन बोलने में समझने में आप लोगों को समझ आ जाती है। आल दो यहाँ पर अरेबिक का और लैंग्वेजेस का भी है, अगर किसी को अरेबिक आती है तो वो अरेबिक का ऑप्शन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश और हिंदी को आप ज़रूर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ जाएगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगेन ये कहाँ से पता चलेगा, ये कैप्स के लिस्ट से पता चलेगा, क्योंकि वहाँ आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया होगा। हाँ, अगर आपके पास कोई एक्सेप्टेंस लेटर है तो उस लेटर में लिखा होगा, उस प्रोफेसर के लेटर हेड पे होगा वो लेटर कि वो किस यूनिवर्सिटी से है, तो वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर ढूंढेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के सब कैंपसेस भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह ये यूनिवर्सिटी में हाईलाइट कर रहा हूँ, कैंपस जोआओ पेसोआ, कि ये यूनिवर्सिटी है, इसके मल्टीपल कैंपसेस है। तो आपका ये डिसिप्लिन कौन से कैंपस में ऑफर हो रहा है, ये गलती नहीं करनी कि आप कोई गलत कैंपस सेलेक्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन गलत जगह पे जाएगी, एज ए रिज़ल्ट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आप देख लें कि आप किसी गलत कैंपस में सेलेक्ट ना कर ले। बहुत सारे एक दो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे रब्ता किया था कि हमारी मेजर यूनिवर्सिटी ये है लेकिन कैंपस फला वाला कैंपस है, तो आपने अपने कैंपस का नाम यहाँ ढूंढना है। तो ये क्रिटिकल स्टेप है स्टूडेंट, आपने यहाँ गलती नहीं करनी, गलत यूनिवर्सिटी गलत कैंपस सेलेक्ट नहीं करना, ताकि आपकी एप्लीकेशन अपनी असल जगह तक पहुँच जाए। कैप्स क्या करेगा, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ना, फिर वो डिज़ायर यूनिवर्सिटियों को जो आपने सेलेक्ट की होंगी ना वहाँ भेजेगा। तो अगर आपने गलत यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है तो जाहिर सी बात है आपकी एप्लीकेशन एक गलत जगह पे पहुँच जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें और ये कैप्स के लिस्ट से जाके सेलेक्ट करें कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि कोशिश करें या वो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिली हो, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी कि जहाँ पर मोर देन 2 सीटें हो। मैंने यहाँ पर टेंटेटिवली स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सियरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मुझे ऑप्शन आ गई है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में मास्टर ऑफर हो रहा है। तो मुझे पता है कि मैंने फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइंस में अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, फ़िलासफ़ी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है। तो मुझे तो अपने सब्जेक्ट का पता है, स्टूडेंट को पता होगा, तो आपने यहाँ फिजियोलॉजी, अब आप इसको ऐड करेंगे। अब देखिए आपने ऐड कर लिया ना, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, जिस तरह मैंने पहले वीडियोस में कहा है कि आप यहाँ पर 2 सब्जेक्ट या 2 यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरी पहली यूनिवर्सिटी आ गई स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सियरा, और इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस में ऑफ़र हो रहा है, पुर्तगीज़ में, स्पेनिश में, फ्रेंच में और इंग्लिश में, और साथ में उसका ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लिखा है कि फिजियोलॉजिकल साइंस। अब मैं यहाँ दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो आप 2 यूनिवर्सिटीज़ को 2 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ sao पाउलो सेलेक्ट की है, और रिमेंबर ये बहुत डिस्टेंट यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट में है एक दूसरे में। तो ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप एक यूनिवर्सिटी एक स्टेट से ले और एक यूनिवर्सिटी किसी दूर वाले स्टेट से ले। ये स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ढूंढूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को मैंने अप्लाई करनी है। तो आप अपने मर्ज़ी का और अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट प्रोग्राम जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट करें। आप देख लें कि आया आप अगर बायोलॉजिस्ट है तो बायोलॉजी के से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप केमिस्ट है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम है। अगर आप ज्योग्राफी के हैं तो उससे रिलेटेड कौन से प्रोग्राम है। अगर आप फ़िलासफ़ी के हैं तो वो। तो यहाँ भी मैंने फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी सेलेक्ट करके ऐड कर ली। अब आप देख लें मेरे 2 ऑप्शंस आ गए, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सियरा एंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ sao पाउलो, और यहाँ पर उसमें लैंग्वेज भी आ रहे किस कौन से लैंग्वेजेस में है ये सब्जेक्ट, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आ रहे। अगर आप तीसरा प्रोग्राम ऐड करेंगे ना वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ 2 आपको ये देंगे। तो आपने 2 प्रोग्राम अपनी मर्जी के ऐड करने हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछते कि आप कब स्टार्ट करना चाहेंगे 2026 में, जनवरी से लेकर जून तक आप कब करना चाहते हैं। जनवरी में भी कर सकते, फेब में भी, जून में। मैंने फेब सेलेक्ट किया, मीन द स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ 2026। अब मेरी चूँकि मास्टर डिग्री है तो मैंने जाके एग्जैक्टली 24 मंथ्स जहाँ पूरे होते हैं वो आगे सेलेक्ट करना है आखिरी टाइम। तो मेरे पास 24 मंथ्स आ जाएंगे और इस इंफॉर्मेशन को मैं सेव कर लूँगा। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और सबमिशन से पहले एक दफ़ा फिर आपने इस पेज पे आके सारी इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि आया आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये हो गया तो नेक्स्ट हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, कि अब हम डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। तो यार जब हम अब डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास विंडो खुलेगी और यहाँ पर
10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जगह है, 10 डॉक्यूमेंट्स। इन 10 डॉक्यूमेंट्स में अगर आप PhD के एप्लीकेंट हैं तो आपके लिए 9 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है और एक जो है वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप MS के एप्लीकेंट हैं तो आपके लिए 7 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है और 3 ऑप्शनल है। ठीक है, तो अब चूंकि मैं यहाँ पर एज ए एप्लीकेंट मास्टर डिग्री का हूँ तो मेरे लिए 7 डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने यहाँ अपलोड करने हैं। तो जिन डॉक्यूमेंट्स के सामने ये रेड सर्कल बना है ना, ये मैंडेटरी है। ठीक है, मेरे केस में ये मैंडेटरी है। जो PhD का एप्लीकेंट होगा उसके 9 डॉक्यूमेंट्स के सामने रेड सर्कल आपको नज़र आएगा। तो अब हम 1 बाय 1 एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने BS की डिग्री यहाँ अपलोड की, BS का जो डिप्लोमा है, फिर मैं रिसर्च प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। ये मैंने डमी फाइल्स बनाए हैं, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। प्रोजेक्ट मैंने अपलोड कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है मेमोरियल, जिस पे मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि मेमोरियल क्या चीज़ है। तो यहाँ पर और ये सारे डॉक्यूमेंट्स PDF में होने चाहिए गाइस, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी और उसमें ना हो। ठीक है, अब मेमोरियल के बाद नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, जो कि या ID डॉक्यूमेंट, सॉरी पासपोर्ट, यहाँ पर आपका पासपोर्ट की कॉपी आएगी। एंड नेक्स्ट करिकुलम लाटेस। देखिए ये आपकी आम CV नहीं है, ये वो CV है जो आपने CNPQ के वेबसाइट पे बनाई थी और फिर PDF में सेव की थी। ये वो वाली CV यहाँ अपलोड करनी है। अब आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आ जाएगा, बिजली का बिल या कोई आपने डिक्लेरेशन बनाई हो, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट्स इस BS की ट्रांसक्रिप्ट है। अगर आप देख ले तो ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह रह गई, एक मास्टर के ट्रांसक्रिप्ट है, एक मास्टर की डिग्री है और एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। तो चूंकि मैं तो हुई मास्टर का स्टूडेंट तो मेरे पास तो मास्टर की डिग्री नहीं होगी और इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं होगा और मैं अनएम्प्लॉयड भी हूँ, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए है ही नहीं। बाकी 7 डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रोवाइड कर लिए हैं। तो नो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन एंड दैट इज़ फाइनलाइज, कि अब मैं इस तमाम प्रोसेस को फाइनलाइज करूँगी। जब मैंने यहाँ क्लिक किया मेरे पास 3 कलर्स में रिबन्स आ गए। ठीक है, जो रेड कलर के रिबन आ रहे हैं ना, उसका ये मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है लेकिन आपने दी नहीं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और जाके उसको फिक्स करेंगे। मैंने उस पर क्लिक किया और वो जाके जो एड्रेस की जो एरर था वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट ईमेल एड्रेस का एरर आ रहा है, तो उस पर क्लिक किया तो यहाँ मेरा ईमेल तो बना हुआ है लेकिन वो यस उसके साथ नहीं कलेक्ट हुआ, जो मैंने स्टार्ट में कहा था उसको यस करें, फिर आप जाएंगे तो चेक करेंगे वो भी फिक्स हो गया। नेक्स्ट टेलीफोन नंबर है, तो ये मैंने पर्सनल डेटा में ये चीज़ मुझसे रह गई थी कि मैंने अपना फ़ोन नंबर एंटर नहीं किया था। तो इसका ये मतलब है कि जब आप डेटा को अपडेट करते स्टार्ट में तो उसमें फ़ोन नंबर एंटर करें। या हम वापस आएंगे, अपना फ़ोन नंबर, कंट्री कोड, फिर आपका सिटी कोड और सिटी कोड के बाद आपका जो नंबर है PTCL का या मोबाइल नंबर भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मोबाइल के केस में अपने सिटी कोड जो हमारा मोबाइल का ऑपरेटर का कोड होता है ना, वो हम लगाएंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें कि आपका रेजिडेंस है, बिजनेस है, क्या है, और फिर सेल है या फिक्स फ़ोन है। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप इसको बॉक्स को चेक करें, देन सेव। अब हमारा फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया। हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे एंड वी विल सी कि अब ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा फिक्स हो जाएगा। तो अब आप देख लेंगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही से अपलोड हो गए, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी रेडी है। नो वी आर 1 क्लिक बिहाइंड कि हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। इस बॉक्स को चेक करें एंड फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन पे जाए या इंस्क्रिप्शन पे। जब आप इसको चेक करेंगे वो आपसे एक दफ़ा फिर पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, या फिर भी कोई चेंज देखनी है तो आपकी मर्ज़ी है, आप एक दफ़ा फिर इसको चेक करें। मेरी सजेशन ये है कि तमाम चीज़ें करने के बाद दोबारा 2-3 दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करें। मैंने यहाँ पर फाइनलाइज़ किया, सो यू कैन सी मेरे सबमिटेड रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन ऊपर आ रहा है राइट पे। ठीक है, मी इंस्क्रिप्शन में जो आपके पास शायद इंग्लिश में नज़र आ रहा हो, ये देख ली। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो मैंने एप्लीकेशन एक सबमिट की है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PEC-PG की एप्लीकेशन नज़र आ रही है। यहाँ पर ऑप्शन है कि आप रिसिप्ट को डाउनलोड करें, सबूत है ये कि वाकई मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, ये आप डाउनलोड करें PDF में। तो ये जो रिसिप्ट होता है इसको पुर्तगीज़ में कंप्रोवेंची कहते हैं। यहाँ पर सारा डेटा होता है आपकी एप्लीकेशन के बारे में कि आपकी एप्लीकेशन कब सबमिट की, आपने कौन से प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारा डेटा ये उसके एक रिकॉर्ड होता है। तो ये आपके पास रसीद होती है, ये आपके पास सबूत होता है कि जो लेटर ऑन अगर कोई इशू होता है तो फिर आप कैप्स को इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा आपका लास्ट स्टेप, आपकी अप्लाई हो गई है।
फिर भी अगर इस सारे प्रोसेस में आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए, कोई भी इशू हो, तो फील फ्री आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में यहाँ पर आप कमेंट करें अगर आपका कोई भी कंसर्न है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और वंस अगेन गाइज, मैं सबको कहता हूँ प्लीज़ सारे लोग अप्लाई करें, अपनी बहन भाइयों को अप्लाई करवाए, दोस्तों को अप्लाई करवाए, क्योंकि अप्लाई फ्री है और आपने देख लिया कि बहुत ईजी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।